हाय एवरीवन, तो आज जो हम लोग तुम लोग का जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करें मैथ्स पेपर से। और मेरे पास सेट नंबर 4 है। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा हर एक क्वेश्चन में, हम तुमको बिल्कुल बारीकी से हम तुमको समझा देंगे कैसे सॉल्व हुआ, ये भी समझा देंगे। तो बात समझो मेरी। देखो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि HCF, यहाँ पे तुम्हारे पास दो नंबर दिए हुए, दो नंबर है तुम्हारा 39 और 31। HCF का वैल्यू तुम्हारे पास दिए हुए 13 है। और कहता है कि आखिर ये जो नंबर का एलसीएम का क्या वैल्यू को देखो, सीधा सीधी तुम लोग को बुक में फॉर्मूला दिए हुए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो दो नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर होता है, वो तुम्हारे एलसीएम इंटू HCF के वैल्यू के बराबर होता है। तुम्हारे पास एक का वैल्यू यहाँ पे पता है, तुमको HCF का तुम्हारे पास वैल्यू पता है, देन तुमको वैल्यू किसका बतलाना है, तुमको वैल्यू एलसीएम का बतलाना है। तो क्या करो, सीधा सीधी तुम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 39 इंटू 13 इज इक्वल टू x इंटू 13। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब देखो बात समझो। यहाँ पे 13 क्या है, यहाँ पे 13 तुम्हारे पास x के साथ मल्टीप्लाई में जब तुम उसको इधर इज इक्वल टू तुम इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा, वो डिवीजन में चेंज करके, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। देखो सब्सट्रैक्शन एडिशन होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में होता है। समझ रहे हो। अब देखो क्या होगा, इज इक्वल टू x। 13 से तुम डिवाइड करो 39 से, कितने टाइम्स कर देगा, 3 टाइम्स। आई थिंक कुछ गलत है यहाँ पे, 31 है, सॉरी, तो 31 है ये। तो अब तुम 31 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 वजन 3, और सही है ना, 3 3 से 9 कुछ, सॉरी तो यार 91 उल्टा लिखा है, सॉरी यहाँ पे 91 है। तो आंसर आएगा तुम्हारा 273। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसका, बी। ठीक है, हम इसको इरेज करें। देखो अब तुम क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। तो कहते हैं 4.57 रिकरिंग है, 4.57 पे रिकरिंग है। वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। समझो, इंटीजर होगा, इंटीजर क्या होता है कि प्लस माइनस होता है, जो कि उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो लंबा जाएगा, तो 57 के ऊपर रिकरिंग है तो ऊपर लंबा जाएगा, तो क्या इंटीजर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बुक में थ्योरी पे नहीं आएगा। रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर किसमें कहते हैं, जो कि PQ के फॉर्म में, तो PQ के फॉर्म में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कि वो तो 57 पर इन्फिनाइट हो जाएगा ना। तो आंसर होगा इरेशनल नंबर। मेन आते हैं 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, फिर समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा। देखो ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रहता है, उसको हम एक्सिस नाम देते हैं। तो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस नाम देते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम लोग वाई एक्सिस नाम देते हैं। ठीक है, दोनों जो एक्सिस आकर के एक पॉइंट पे मिलता है, जहाँ पे मिल गया है दोनों लाइन, जहाँ पे बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग उसको क्या नाम देता है, ऑरिजिन नाम देते हैं। ऑरिजिन का वैल्यू तो हमारा 0 0 होता है। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि ऑरिजिन से 1 2 3, और इधर जो हो गया ये निगेटिव जाता है, तो इधर से निगेटिव इधर से पॉजिटिव। ठीक है, ये भी सिमिलर इधर भी होता है 1 2 3, और इधर से निगेटिव जाता है -1 -2 और कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करता है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x - 3y इज इक्वल टू 9। तो तुम्हारे पास एक लाइन दिए हुआ, लाइन हम मान लेते हैं कि हमारा लाइन कुछ इस तरीके से जाता है। तो उस लाइन का जो वैल्यू है तुम्हारा 4x - 3y है, लाइन का वैल्यू है 4x - 3y। ठीक है, माइनस इज इक्वल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। देखो तो कहते हैं ना कि ये जो लाइन है ना, वो y एक्सिस को आके कितने पे काटे, काटने का मतलब कि देखो जैसे ऑरिजिन का वैल्यू 0 0, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वैल्यू कहने का मतलब कि ये y से कितना दूरी, ये y से मतलब कि ऑरिजिन से इसका पॉइंट का दूरी कितना होगा,
और मतलब कि ऑरिजिन से ये वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है उसका कितना दूरी होगा, और ऑरिजिन से एक्स एक्सिस कितना दूरी होगा। अब समझो यहाँ पे तो तुम कैसे आसानी से बना सकते हो, ये समझो। जैसे कि ऑरिजिन से वाई का तो दूरी पता है, लेकिन ऑरिजिन से क्या है इस पॉइंट का यहाँ पे एक्स का दूरी होगा, नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, ये समझो पहले। देखो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, वाई पे मिल रहा है, तो क्या वाई से सॉरी ये यहाँ एक्स का कोई लेना देना आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो यहाँ से एक्स की दूरी पे है और यहाँ से वाई पे भी दूरी पे, बीच में कहीं रहता तो एक्स से भी दूरी पे और ये वाई से भी दूरी पे, यहाँ पे दोनों पॉइंट, यहाँ पे दोनों का दूरी निकलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ वाई पॉइंट पे, तो सिर्फ इसका किसका वैल्यू निकलेगा, ये सिर्फ वाई का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये वाई से दूरी पे एक्स से दूरी पे कहीं इसका रिलेशन है ही नहीं। अगर तुम बुक में देखो तो बुक पे सीधा सीधे लिखे हुए, तो क्या तुम मानोगे क्या यहाँ पे पॉइंट, तुम पॉइंट मानोगे एक्स का दूरी 0 होगा तो 0 m मान लेते, ठीक है। इसका यहाँ पे वैल्यू हम लोग 0 m मान लेते हैं। अब तुम्हारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं 4x - 3y = 9, तो देखो हम इसको इरेज कर देता है। देखो 4x - 3y, 4x - 3y का वैल्यू जो है यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब तुमको हम क्या बताएं कि x का क्या वैल्यू, x का वैल्यू 0 होगा, क्यों कि वो y x पे नहीं जा रहा, तुमको सिर्फ y एक्सिस का तुमको पॉइंट बताना है, समझ रहे हो ना, सिर्फ y एक्सिस पे जा रहा है, तो फिर x का दूरी नहीं निकलेगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो जाहिर सी बात, अगर तुम ऐसे दिमाग लड़ाओगे तो फिर एलिमिनेट कौन सा पॉइंट होगा, x का वैल्यू तुम्हारे पास 0 होगा, तो जहाँ जहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू 0 होगा तुम पहले वो ऑप्शन देख लो कि है कि नहीं, तो A और D में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर निकलेगा वो निकालते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x का वैल्यू 0 मान लेते हैं, -3y = 9, 4x - 3y, तो क्या होगा, y = देखो सॉरी ये ऑप्शन आएगा, x का वैल्यू 0 होगा, तो बी सी डी तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें b भी इंक्लूड होगा। देखो तो आएगा क्या, y का वैल्यू तुम्हारे पास -3 आ रहा है, और हम लोग x का वैल्यू पता था, x का वैल्यू क्या था 0, x का वैल्यू था सॉरी y का वैल्यू देना था ना, तो आंसर आएगा तुम्हारा, देखो आंसर होगा 0 से 0 - 3, आंसर तुम्हारा क्या होगा 0 - 3। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तुम्हारे पास, करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ए होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 क्या कहता है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, समझो मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस पे, इस पे कोई पॉइंट है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जो है मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ए भी पॉइंट है, वो जो है बराबर दूरी पे P और Q दोनों से बराबर बराबर दूरी पे है, मतलब कि ये जो इससे भी दूरी पे है, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा ये निगेटिव में, ठीक है। तब तो Q का वैल्यू 50, ठीक है। देखो तो कहता है कि यहाँ पे ये हम पूरा एक्स एक्सिस माने हैं, तो एक्स एक्सिस को एक ऐसा पॉइंट है जो कि इससे दूरी पे, कौन सा पॉइंट है, इसको हम एम मान लेते हैं।
कि एक्स एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है एम जो कि पी पॉइंट से बराबर दूरी पे और क्यू पॉइंट से बराबर दूरी पे। तो अगर हम इन दोनों का दूर, अब तुमको कहता है कि द पॉइंट इज द, आखिर वो पॉइंट कौन सा हो, मतलब कि जो पी पॉइंट हम लोग माने हैं आखिर वो पॉइंट कौन सा हो, तुमको ये बताना। अब बताओ कि यहाँ पे y का वैल्यू तुम्हारे पास 0 होगा तो क्या होगा, y का वैल्यू जाहिर सी बात है 0, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे y का कहीं जिक्र ही नहीं है, y का कहीं डिस्टेंस लो कहीं। अगर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे सिर्फ कोई तुम्हारा पॉइंट होता है तो वहाँ पे y का वैल्यू तुम्हारे पास 0 होगा, और सिर्फ y पे होगा x का वैल्यू तुम्हारे पास x का वैल्यू वहाँ पे 0 होगा, y पे x वैल्यू 0 जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा, सॉरी y का वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 0 होगा। अब कहता है कि इस पॉइंट इसका दूरी और इस पॉइंट इसका दूरी बराबर है, तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना होगा। तो हमको पी एम बराबर पी क्यू होगा। कहता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट इसका दूरी और इस पॉइंट इसका दूरी बिल्कुल बराबर है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा इसके y2 में दूसरे वाले के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं, इसको हम लोग m माने हैं तो pm है ना, pm तो x2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 माइनस 0 का तो 0 ही जाएगा, और y2 माइनस y1 5 माइनस a का होल स्क्वायर। देखो समझे, हम pm और pq का जो स्क्वायर होगा, pm और pq का जो होल स्क्वायर होगा, देखो pm का डिस्टेंस और जो pq का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या जा रहा है, देखो pm है ना, pm है तो यहाँ पे x2 क्या होगा, a होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म तुम्हारा m है तो x2 क्या होगा, a होगा। तो x2 माइनस x1 बराबर होगा y2 माइनस, देखो और y2 प्लस y2 माइनस y1, तो y की जगह पर क्या है 0 है। अब देखो 5 माइनस 0 जाएगा, 5 माइनस a जाएगा, सॉरी क्योंकि p सॉरी m क्यों होगा यहाँ पे, अरे यार pm mq, हाँ देखो mq होगा तो x2 माइनस x1 5 माइनस a होगा, ठीक है। और 0 0 तो इसलिए नहीं लिखा है हम, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस a का होल स्क्वायर। हमको बस यहाँ पे a का वैल्यू पता करना है, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 होगा और a कोऑर्डिनेट का हमको सिर्फ वैल्यू पता करना है, ठीक है। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर, तो a प्लस बी का फॉर्मूला तुम लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो मतलब 2a, और 5 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a सॉरी 2ab ना, 2ab तो 10 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो क्यों। देखो 25 है, 25 ये पॉजिटिव 25 ज़्यादा का क्या होगा, निगेटिव में होगा। सेम वाले को हम एक साथ लिख रहे हैं, मतलब कि नंबर एक साथ, वेरिएबल्स एक साथ। 25 माइनस ए माइनस 10 ए, अभी प्लस 2 इधर आके माइनस 2 में चेंज कर देगा। देखो ठीक है, अब से यहाँ पे, अब यहाँ पे 25 में से 1 घटेगा तो 24 आएगा, बड़े वाले के साथ निगेटिव होता है माइनस 24 होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। देखो a इज इक्वल टू 24/12, 12 दूनी 24, तो a का वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2, तो आंसर कितना होगा, a होगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नोट कर लो पहले इसको इतना। तो
तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो कहता है कि ABC जो है ट्रायंगल वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर तो क्या होता है कि जो साइड होगा वो बराबर होगा, जो एंगल होगा वो बराबर होगा। देखो एंगल P जो है एंगल सॉरी A के बराबर होगा, B जो है Q के होगा और R जो है C मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि एंगल A का वैल्यू तुम्हारे पास 31 डिग्री है, एंगल A 31 है, एंगल R 69 डिग्री है और तुमको एंगल Q का वैल्यू तुमको बतलाना है। एंगल Q का वैल्यू बताना। देखो तो क्या होगा, ए का वैल्यू तुम्हारे पास तुमको क्या बताया, जब सिमिलर होता है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब कि ए बराबर होगा पी से। तो तुम्हारे पास ए का वैल्यू पता, तो पी का वैल्यू क्या होगा 31 डिग्री ही होगा, ये पी के बराबर। अब इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल का वैल्यू पता हो गया है, पी का और आर का, दो का वैल्यू पता है तुमको, तीसरे का निकालना, तुम आर का बताना। तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे कहने का मतलब कि जो तीनों जो एंगल है इन तीनों के सम का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वैल्यू निकालते हैं, आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो पी का वैल्यू है तुम्हारा 31 डिग्री, 69 डिग्री प्लस आर का वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। अब ऐड करो, 9 में से एक सॉरी 9 में से एक ऐड करेंगे 10, 3 6 3 9 1 10, तो 100 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 पॉजिटिव में क्या करेगा वो नेगेटिव में चेंज करेगा, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू तुम्हारा 80 डिग्री आ रहा है, इसको नोट कर लो, ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो कहते हैं cos थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास दिए हुए √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है cos थीटा √3/2। तो तुमको वैल्यू बतलाना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, वो प्लस में उल्टा है, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अब cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर cos का उल्टा सेक होता है उसका जो वैल्यू भी उल्टा जाएगा तो उसका वैल्यू उल्टा होगा, मतलब कि cos का वैल्यू को √3/2, सेक का वैल्यू क्या होगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू पता करना है cosec स्क्वायर थीटा का। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा नहीं आएगा वैसे, तो साइन का वैल्यू पता कर लेते, साइन के वैल्यू से निकल जाएगा वैल्यू। तो साइन का वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो कैसे होगा, फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 होता है, cos का वैल्यू है √3/2, तो साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 माइनस √3 का वैल्यू कितना होगा 3/4, 2 का होगा 4, तो होगा 4 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 4 में 3 जाएगा तो 1/4, 1/4। साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आया, तो cos का क्या वैल्यू होगा, सिर्फ 4 होगा। नोट कर लो पहले इतना, जस्ट कर दे। तो cosec स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, cosec स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा और
सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुम्हारा 2/√3 होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पता होगा, वैल्यू पुट कर दो सिर्फ। कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा 4 स्क्वायर थीटा माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको ऐड कर लो, सॉरी मतलब नोट कर लो, इरेज कर दे। देखो √3 क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो 4 का होल स्क्वायर तुम्हारा 16 आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, और √3 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो लेकिन सिर्फ 3 होगा, रूट कैंसिल हो जाता है। 16 + 4 + 3, देखो 16 3 48 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम 3 LCM लोगे तो 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आएगा। 48 माइनस, देखो 3 डिवाइड होगा तो 1 1 × 4 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 होगा, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 3 क्या होता है, 1 3 का एलसीएम आएगा, नहीं आएगा तो 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा सिर्फ। सो 16 3 48 सेम है, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 4 ही आएगा यहाँ पे। देखो 48 में से 4 घटे कितना आएगा, 44/3। अभी 48 4 52/3। देखो 3 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 44/2 को सिर्फ हम लोग को सॉल्व करना है। कितना आएगा, देखो 4 से 4 से कर देंगे तो 11 बार में, और 13 चौक 52, तो 11/13 आंसर आ रहा है आंसर में। अरे तो गलत आ रहा है। तो देखो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो cos थीटा का तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है √3/2। cos थीटा √3/2, तो जाहिर सी बात है सेक थीटा जाएगा तुम्हारा 2/√3। ओ अच्छा, देखो 2/√3। अब तुमको cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना। अब हम लोग इसका तुम्हारे पास वैल्यू पता है cos का, तब हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन से क्या निकलेगा, साइन से तुम्हारा cosec निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि √3 × √3/2 करो cosec स्क्वायर निकालने के लिए। तो √3 × √3 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3/4, तो 4 माइनस तो 1/4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुम्हारा 1/4 आ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास 1/4 है, cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिर्फ 4 होगा। ठीक है, उसको एडजस्ट कर दे, cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ 4, वैल्यू पुट करते हैं। 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, 4/√3, सॉरी 4/3। cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, 4/3, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, और इसका ठीक उल्टा है। देखो 3 LCM होगा, 4 3 12, और 3 से डिवाइड होगा 1, तो 4 3 12 + 4 + 3, तो 12 में से 4 माइनस होगा, कितना आएगा, 8/3, और 12 में से 4 प्लस होगा तो कितना आएगा, 16, 1/2 आएगा इसका आंसर। 3 3 कट जाएगा, तो 8 2 16, तो 1/2 आ रहा है आंसर। तो ऑप्शन होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर है सी,
देखो यहीं पे वीडियो हम एंड कर देते हैं, समझ में आए सब्सक्राइब कर देना सिर्फ।